Hello, class 7 student. Today we will start our first chapter Grandfather's Love to Python from your English reader book, Class Era. Grandfather's Love to Python. पाइथन के लिए दादाजी का प्यार. पाइथन समझते हो ना आप? अजगर. यस. अजगर से कोई प्यार करता है? करता ही होगा कोई ना कोई तो. चलिए, ये जो स्टोरी है ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है और हम लोग देखते हैं अब इस स्टोरी में क्या है. स्टार्ट करें. गुड. Grandfather never could resist buy unusual pet, and one day he paid a snack charmer in the bazaar for rupees for the young 4-foot python that was on display to crowd of eager boys and girls. आराम से पढ़ते हैं हम लोग. ग्रैंडफादर्स नेवर कुड रिजिस्ट मतलब कि खुद को उसको प्रतिरोध करना या रोक पाना. ठीक है. तो दादाजी अपने आप को कभी भी नहीं रोक पाते थे. क्या? बाइंग अनयूजुअल पैट. अनयूजुअल पैट मतलब कि अनोखे अनोखे जानवर खरीदने से दादाजी कभी भी खुद को रोक नहीं पाते थे. और एक दिन उन्होंने एक स्नैक चार्मर को बाजार में 4 रुपये पे कर दिए. 4 रुपये दे दिए. किस लिए? फॉर द यंग 4-फुट पाइथन. एक छोटा बेबी यंग 4 फुट का पाइथन, 4 फुट का अजगर. वो दादाजी ने उसके लिए पेमेंट उसको कर दिया, पे कर दिया 4 रुपीज़. ठीक है. और उससे खरीद लिया. एंड डैट वॉज ऑन डिस्प्ले अ क्राउड. और फिर वो क्या किया दादाजी ने, जो बॉयज़ और गर्ल्स की जो भीड़ थी, ठीक है, तो दादाजी ने उसके सामने मतलब वो जो पाइथन था वो इन सब के सामने दिखाया जाता डिस्प्ले. जैसे स्नैक चार्मर जो होते हैं वो सांप को दिखाते हैं ना भीड़ में, तो लड़के लड़कियों की भीड़ थी तो उसमें ये जो चार्मर था, स्नैक चार्मर, ये पाइथन को दिखा रहा था. तो दादाजी ने वहाँ से 4 रुपीज़ दे के उसको परचेज कर लिया, खरीद लिया. ओके. Grandfather impressed the gathering by signaling the python over his shoulder and walking home with it. अब दादाजी भी कम थोड़ी थे, तो दादाजी ने क्या किया, अजगर को अपने कंधों पर लटका लिया. जैसे ऐसे लटका लेते हैं ना, तो कंधों पर लटका लिया और उसे लेकर वहाँ से निकल लिए. और जितने भी जो लोग थे वहाँ पे उससे इम्प्रेस्ड हो गए कि देखो इन्होंने अजगर को क्या किया, गले में लटका लिया. तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, ग्रैंडफादर इम्प्रेस द गैदरिंग, उस भीड़ को इम्प्रेस्ड किया. ओके, क्लियर इतना? द फर्स्ट टू सी दैम वॉज टोटो. और सबसे पहले जब वो घर लेके आए तो उसको देखा टोटो ने. टोटो क्या है? दादाजी का एक मंकी है. ओके. तो फर्स्ट पहले उसने टोटो ने देखा स्विंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ जैक फ्रूट ट्री. जैक फ्रूट जानते हो ना, कटल, जो कटल के पेड़ पे स्विंग कर रहा था, उछल कूद कर रहा था. और सबसे पहले टोटो ने देखा उसको. वन लुक एट द पाइथन, एशियंट एनिमी ऑफ हिज रेस. और उसने देखा कि ये तो कौन है, अजगर है. अजगर पर उसकी नज़र पड़ी और उसने देखा ये तो हमारी जो जाति है उसका दुश्मन था. किसी ज़माने में रहा होगा, कुछ हुआ होगा, ये बंदर को पकड़ के ले जाता होगा अजगर. तो ये समझ गया कि मेरा दुश्मन आ गया है. स्क्रीमिंग विथ फ्राइट. और वो डर के मारे चीखने लगा, स्क्विलिंग करने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा बंदर, अजीब सी आवाज़ निकालने लगा. द नॉइज ब्राउड ग्रैंड मदर्स ऑन टू द बरामदा. और जो नॉइज़ था वो अंदर दादी माँ को सुनाई दिया और दादी माँ सुनकर बरामदे में आ गई. वेयर शी नियरली फेंटेड एट द साइड ऑफ पाइथन कर्ल्ड अराउंड ग्रैंडफादर्स थ्रॉट. और वो भी बेहोश, लगभग बेहोश हो ही गई थी. और जब उसने देखा कि दादाजी ने क्या किया, गले में पाइथन को लटका रखा है, मतलब वो बेहोश होने की स्थिति में हो गई, नियर अबाउट होने ही वाली थी. इट विल स्ट्रेंज यू टू दैट. दादी ने कहा ये तुम्हें मार डालेगा. ठीक है. इट विल स्ट्रंगलर, स्ट्रंग मतलब गला घोट कर. ठीक है.
तो दादाजी ने कहा ये तुम्हें गला घोट कर मार डालेगा। शी क्राइड, वो चिल्लाई। गेट रिड ऑफ इट एट वंस, इसे जल्दी उतारो, ये छुटकारा पाओ इससे, इस गले से उतारो इसको, नहीं तो ये मार देगा। दादाजी ने कहा नॉनसेंस सेड द ग्रैंडफादर, बकवास कर रही हो तुम, अभी ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। ही इज़ ओनली ए यंग फेलो, ये तो केवल अभी बच्चा है, अभी यंग है। ही विल सून गेट यूज टू अस, और ये जल्दी ही उसे हमारी आदत हो जाएगी। ही माइट इंडेड, वो कह रही हो सकता है कि हाँ सचमुच हो जाए। ग्रैंड मदर ने कहा बट आई हैव नो इंटेंशन टू गेटिंग यूज टू हिम, लेकिन मेरा उससे उसका आदी होने का कोई इरादा नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। एंड यू नो योर कज़न, अब देखो यहाँ पे MABLE लिखा, और कहीं पे ना MA, इसको सही कर लेंगे, अभी क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, चलिए। एंड यू नो योर कज़न मार्बेल इज़ कमिंग टू स्टे विद अस टुमारो, और ये आपको पता है कि आपकी जो चचेरी बहन है मेबल, वो हमारे साथ रहने के लिए आ रही है कल। शी विल लीव द मिनट शी नोज देयर्स ए स्नैक इन हाउस, और जैसे उसे पता चलेगा कि हमारे घर में सांप है, वो यहाँ से चली जाएगी, 1 मिनट भी नहीं रुकेगी और वो चली जाएगी। वेल परहैप्स वी शुड शो इट टू हर एज सून एज शी अराइव्ड, वो कह रहा ठीक है, शायद हमें उसे आते ही दिखा देना चाहिए कि हमारे घर में क्या है, सांप है, पाइथन है, सेट ग्रैंडफादर ने ऐसा बोला। वो डिड नॉट लुक फॉरवर्ड टू द विजिट रिलेटिव, और दादा ने कहा जो रिश्तेदारों के आने का इंतज़ार नहीं करते थे, मतलब उनकी जो कज़न थी वो ज़्यादा पसंद नहीं थी कि वो आए, तो ठीक है बोले अगर आएगी तो हम उसको दिखा देंगे कि भाई हमारे पास में तो स्नैक है, अब बोलो क्या करना है। तो ये अच्छी बात है, दादाजी भी मजाक वाली बात कर रहे हैं। फिर दादी जी क्या बोलती हैं, यू विल डू नो सच थिंग सैड ग्रैंड मदर ने कहा आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। वेल आई कांट लेट इट लूज इन द गार्डन, उसने कहा खैर मैं इसे बगीचे में तो खुला नहीं छोड़ सकता। इट माइट फाइंड इट्स वे इन टू द पोल्ट्री हाउस, पोल्ट्री हाउस मतलब जहाँ पे उन्होंने वो पाल रखे थे ना मुर्गे वगैरह, मुर्गियाँ, तो वहाँ पे ये चला जाएगा और घुस सकता है ना वहाँ पे वो। एंड वेयर वुड वी बी, और हम क्या कर सकते हैं, इसको कहाँ पे रख सकते हैं। ओह हाउ इरिटिंग यू आर, तुम कितना परेशान करो, कितने इरिटेड हो, ग्रम्बल ग्रैंड मदर बड़बड़ाई ऐसे। लॉक द थिंग इन द बाथरूम, ठीक है, इसको जाओ और बाथरूम में लॉक्ड कर दो। देन गो आउट एंड फाइंड द मैन यू ब्राउट इट फ्रॉम, और जाके उस आदमी को ढूंढो जिससे तुमने ये खरीदा है। एंड गेट हिम टू कम हियर एंड कलेक्ट इट, और उसको यहाँ लाओ और उसको बोलो कि इसको लेके जाओ, ये जो तुम्हारा जो है ना पाइथन, इसको लेके जाओ। एंड सो, और इसीलिए इन माई ऑस्टक परसेंस ग्रैंडफादर टुक द पाइथन इनटू द बाथरूम, और दादाजी ने मुझे देखा कि मैं हूँ यहाँ पे, तो दादाजी ने अजगर को बाथरूम में लेके चले गए, उसको बाथरूम में चला लेके गए उसको। एंड प्लेस्ड इन द टब, और उसको कहाँ पे रख दिया, टब में रख दिया, उसको टब के अंदर रख दिया। उसके बाद आफ्टर क्लोजिंग द डोर ऑन इट, दरवाज़ा बंद करने के बाद ही गैव मी ए सैड लुक, उन्होंने मुझे एक सैड लुक दिया, मतलब वो छोड़ना नहीं चाहते थे अजगर को, लेकिन दादी जी ने कहा कि देखो छोड़ना पड़ेगा, गेस्ट आ रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, डर जाएंगे। परहैप्स ग्रैंड मदर इज राइट दिस टाइम ही सैड, फिर दादाजी ने कहा कि हो सकता है तुम्हारी दादी इस समय सही कह रही हो। आफ्टर ऑल वी डोंट वॉन्ट टू स्नेक टू गेट होल्ड ऑफ टोटो, देखा, और आखिरकार हम टोटो को पकड़ने के लिए सांप का इंतज़ार नहीं कर सकते। एंड इट इज़ श्योर टू बी वेरी हंग्री, और ये ज़रूर भूखा होगा।
ही हुरिड ऑफ टू द बाजार टू लुक फॉर द स्नैक चार्मर। अब दादाजी जल्दी से बाजार की तरफ गए, ठीक है, बाजार की तरफ की ओर चले गए, किसको ढूंढने, स्नैक चार्मर को देखने के लिए। ही हैड गॉन फॉर अबाउट 2 hours, और वो लगभग 2 घंटे हो गए थे, है ना, कितने घंटे हो गए थे, 2 घंटे हो गए थे। वाइल ग्रैंड मदर पेस्ड अप एंड डाउन द बरामदा। अप एंड डाउन का मतलब होता है इधर से उधर चहलकदमी करना, इधर से उधर चलना, मतलब टेंशन के मारे हो जाता है ना, इधर उधर घूमते रहते। तो दादी जी जो बरामदा में है वो इधर से उधर टहल रही थी। When grandfather returned looking crestfallen, ठीक है, crestfallen मतलब होता है हताश होना। जब दादाजी आए तो उनका जो चेहरा था वो एकदम हताश वाला था, तो शायद वो मिला नहीं होगा। We knew he had not been able to find the snack charmer, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि दादाजी सपेरे को ढूंढ नहीं पाए हैं, सपेरा तो चला गया। अब क्या हुआ, अब सपेरा तो चला गया, अब क्या करेंगे भाई, इसका स्नैक का, पायथन का क्या किया जाएगा। when well then kindly take it away yourself। तो फिर दादी जी ने कहा ऐसा है, सेड ग्रैंड में, दादी ने कहा ऐसा है, आप इसको अपने साथ ही लेके जाइए, ठीक है। लिव इट इन द जंगल अक्रॉस द रिवर बेड। आप इसे क्या करिए, जंगल के उस नदी के पार जो जंगल है वहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, आप ही लेके जाइए इसको। ऑल राइट बट लेट मी फीड इट फर्स्ट। दादाजी ने कहा ठीक है, पहले मैं उसे खाना तो खिला दूँ, हो सकता है वो भूखा हो, मैं उसे खाना तो खिला दूँ, सेड ग्रैंडफादर एंड वेंट इनटू द बाथरूम। और वो बाथरूम में चले गए। दादाजी कहाँ चले गए, बाथरूम में, क्योंकि उन्होंने बाथरूम में उसको बंद किया था। फॉलोड इन सिंगल लाइन, और उनके पीछे पीछे, माई सेल्फ मैं, ठीक है, ग्रैंड मदर दादी जी, एंड कुक एंड गार्डनर, जो घर का जो रसोइया था और जो माली था वो भी दादाजी के पीछे पीछे चले गए। ग्रैंडफादर ओपन द डोर एंड स्टेप्ड इनटू द रूम। दादाजी ने दरवाज़ा खोला, दादाजी ने क्या किया, दरवाज़ा खोला और कमरे में चले गए, मतलब बाथरूम में चले गया। आई पीप्ड अराउंड हिज लेग, मैंने उनके पैरों की ओर झांका। वाइल द अदर स्टे वेल बिहाइंड, और जो बाकी लोग पीछे वहीं खड़े रहे। वी कुड नॉट सी द पाइथन एनीवेयर, हमें तो अजगर कहीं भी नहीं दिखा। ही हैज़ गॉन अनाउंस ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कि वो तो जा चुका है। क्या हो चुका है, ये जा चुका है। तो ग्रैंडफादर ने कहा कि यहाँ पे एक अजगर नहीं है बाथरूम में, वो जा चुका है। He couldn't have gone far, said grandmother। ग्रैंडमदर ने कहा देखो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, अभी नहीं गया होगा। लुक अंडर द टब, टब के नीचे देखो, टब के नीचे देखो। वी लुकड अंडर द टब, हमने टब के नीचे देखा, बट द पाइथन वॉज नॉट देयर, लेकिन पाइथन वहाँ पे नहीं था। द ग्रैंडफादर वेंट टू द विंडो, फिर उसके बाद दादाजी खुले खिड़की के पास में गए। वी लेफ्ट इट ओपन, हमने उसको खोल दिया खिड़की को। ही सेड ही मस्ट हैव गॉन दिस वे, ठीक है, उसने कहा कि वो इस खिड़की से, हो सकता है यहाँ से गया हो। ए केयरफुल सर्च वॉज मेड ऑफ हाउस, अब बड़े ध्यान से घर के एक एक कोने को देखा गया। द किचन, द गार्डन, द स्टेबल एंड द पोल्ट्री शेड, जहाँ पे घोड़े थे, जहाँ पे मुर्गियाँ थी, सब जगह पाइथन को देखा गया। बट द पाइथन कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर, लेकिन पाइथन तो कहीं भी नहीं मिला। He must have gone over the garden wall, said grandfather। ग्रैंडफादर ने कहा कि हो सकता है वो गार्डन की जो दीवार है उसके पार चला गया, दीवार से चला गया हो। He will be well away by now, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो चला गया है ना अब तक, तो ठीक है, अब तक तो सब ठीक हो जाएगा, हो सकता है वो चला गया हो। I certainly hope so, said grandmother with a look of relief। दादी जी ने कहा कि उम्मीद करती हूँ मैं कि ऐसा ही हो, और उन्होंने फिर एक राहत की सांस ली। आंटी मेबल अराइव द नेक्स्ट डे फॉर अ 3-week विजिट, और नेक्स्ट डे जो हमारी आंटी थी, आंटी मेबल, वो 3 सप्ताह के विजिट पे आई, 3 सप्ताह वो यहीं पे रहेगी। एंड फॉर ए कपल ऑफ डे ग्रैंड मदर
एंड आई वर अ लिटिल वरिड। अब 2 दिन, कपल ऑफ डे मतलब होता है 2 दिन, ठीक है। तो 2 दिन के बाद, मतलब 2 दिन में क्या, मैं और जो दादी थी मेरी वो थोड़े से टेंशन में हो गए। इन केस अ पाइथन मेड अनदर अपीयरेंस, कि अगर अजगर कहीं फिर से ना आ जाए। बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन वैन ही डिड नॉट शो अप, वो जब नहीं दिखा, वी फेल्ट श्योर ही हैड गॉन फॉर फूड, तो हमने सोच लिया कि अब वो चला गया, अपने खाने की, भोजन की तलाश में चला गया है। एंड देन टुवर्ड इवनिंग, ऑफिस शाम के समय, वी वर स्टार्टेड बाय स्क्रीम द गार्डन, ठीक है, हम बगीचे में चीखे सुनकर चौंक गए। स्टार्टल मतलब होता है चौंक जाना, तो हम बगीचे में चीखे सुन के चौंक गए। सेकंड लेटर, और कुछ सेकंड के बाद में क्या हुआ, आंटी मैबेल कैम फ्लाइंग अप बरामदा स्टेप। आंटी मैबेल जो है ना, ऐसे उड़ती हुई हाँफती हाँफती से बरामदा के सीढ़ियों पे आ गई। लुकिंग एज दो शी हैड सीन द डेविल, और ऐसे वो लग रहा था कि जैसे उन्होंने किसी शैतान को देख लिया हो। ऑन द गवावा ट्री शी गैब्स्ड, वो जरा से हाँफते हाँफते बोले, "आह, पेड़ पर, पेड़ पर, गवावा के पेड़ पे। आई वॉज सर्चिंग फॉर ए गवावा, मैं एक अमरूद ढूंढ रही थी। मैंने साई स्टेरिंग एट मी, और उस मैंने देखा कि वो मुझे घूर रहा है। द लुक इन इट्स आईज, वो मेरी आंखों में देख रहा है, एज दो इट वुड ईट मी अलाइव, और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जिंदा ही खा जाएगा। काम डाउन माई डियर अज्ड ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर ने सांत्वना दी कि थोड़ा सा शांत हो जाओ। टेल अस व्हाट डिड यू सी, अरे हमें बताओ तो सही, क्या देखा तुमने। द स्नैक सॉफ्ट आंट महबल, वो रोती रोती, एक सांप देखा, एक ग्रैट, फिर मतलब वो रोए जा रही, रोते रोते, फिर वो कह रही है कि मैंने एक सांप देखा, एक ग्रेट कंसिक्टर, मतलब ये होता है कि इसका मतलब होता है जैसे कोई एक गला दबा के कोई जानवर हो, वो किसी को मार दे, वो सांप के लिए कहा गया है, ठीक है। कंस्ट्रिक्टर सांप के लिए कहा गया। इट मस्ट हैव बीन द 20 फीट लॉन्ग, वो कह रही है ये लगभग 20 फीट लंबा होगा। ऑन द गवावा ट्री, अमरूद के पेड़ पर, इस आइट्स वर टेरिबल, उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। एंड इट लुक्ड एट मी सच ए क्वेरी वे, और मुझे बड़ी अजीब नज़रों से वो देख रहा था, बड़ी अजीब तरीके से देख रहा था। माई ग्रैंड पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लैंस एंड द ग्रैंड फादर सेड, ठीक है, मेरे दादा दादी ने एक दूसरे को देखा, आमने सामने दोनों की नज़रें मिली, और दादाजी चुपचाप उठे और दादाजी ने क्या बोला, आई विल गो आउट एंड किल इट, दादाजी ने कहा मैं बाहर जाता हूँ और अभी मैं उसको मार देता हूँ। बेचारे दादाजी चुपचाप उठ के चले गए। ने कहा मैं जा रहा हूँ और मैं इसको मार दूंगा। फिर उन्होंने क्या किया, टेकिंग होल्ड एन अम्ब्रेला, अपना एक छाता उठाया। ही went टू द गार्डन, वो बगीचे में गए। बट वैन ही गॉट द गवा ट्री द पाइथन हैड गॉन, लेकिन जब वो गवा ट्री के पास में गए तो पाइथन जा चुका था। आंट मैबेल मस्ट हैव फ्राइटेंड इट अवे, और जो आई सैड, और मैंने हंसी हंसी में कह दिया कि आंटी मैबेल ने उसको डरा के भगा दिया होगा। दादी ने कहा सैड ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर ने मुझे चुप कर दिया। वी मस्ट नॉट स्पीक ऑफ योर आंट इन दैट वे, बोले नहीं इस तरह से आंटी से बात नहीं करनी चाहिए। बट आर आईज वर अलाइव विथ लाफ्टर, लेकिन दादी माँ की आंखों में भी हंसी थी, उनको भी हंसी आ गई थी जब मैंने ऐसा बोल दिया। आफ्टर द इंसिडेंट द पाइथन बिगेन टू मेक अ नंबर ऑफ अपीयरेंस, जब ये घटना घटी उसके बाद तो जो पाइथन है वो हर जगह दिखाई देने लगा। ऑलवेज एट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेस, यहाँ तक कि ऐसी जगह जहाँ पर उम्मीद नहीं कर सकते थे वहाँ पर भी ये दिखाई देने लगा। द हंट कंटिन्यू, और शिकार जारी रहा। वन मॉर्निंग आई सा द पाइथन कर्ड अप ऑन द ड्रेसिंग टेबल, एक सुबह मैंने देखा जो
पाइथन है वो कुंडली मार के ड्रेसिंग टेबल पर बैठा हुआ है, गेजिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन मिरर, और अपना जो चेहरा है, अपना जो प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन है वो शीशे में देख रहा है। आई वेंट फॉर ग्रैंडफादर, मैं दादाजी के पास गया, बट बाय द टाइम वी रिटर्न टू द रूम द पाइथन हैड मूव्ड ऑन। लेकिन जब हम दादाजी के पास गया दिखाने के लिए कि देखिए पाइथन है वहाँ पे, तो वो पाइथन जब तक जा चुका था जब हम रिटर्न हुए कमरे में। ही वॉज सीन इन द गार्डन, फिर वो उसको गार्डन में देखा गया। एंड वंस द कुक सा हिम क्रॉलिंग अप द आयरन लैडर टू द रूफ, और एक बार जो हमारा कुक है उसने भी उसको सीढ़ी से चढ़ते हुए वो सड़क की ओर जाते हुए देखा। देन वी फाइंड हिम ऑन द ड्रेसिंग टेबल ए सेकेंड टाइम, फिर हमने उसको ड्रेसिंग टेबल पे फिर दूसरी बार फिर देखा, एडमायरिंग हिमसेल्फ इन द मिरर, और वो खुद को शीशे में देखकर बड़ा खुश हो रहा था। एविडेंटली ही वॉज फैसिनाइटेड बाय हिज ओन रिफ्लेक्शन, ऐसा लगता था कि वो अपने ही चेहरे को देखकर बहुत ही खुश हो रहा है, मोहित हो रहा है। ऑल द अटेंशन ही इज गेटिंग हैज प्रोबेबली मेड हिम कंसाइटेड, सेड द ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर ने कहा उसे मिल रहे सारे ध्यान ने शायद उसे अहंकारी बना दिया होगा। एनीवे नाउ वी नो हिज वीकनेस, सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर चलो कोई बात नहीं, खैर हमें अब उसकी कमजोरी पता चल गई। आर यू ट्राइंग टू बी फनी, सेड ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर कहा क्या तुम मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। द पाइथन इज बिकमिंग वैन, उसने कहा अब पाइथन क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, सो इट शुड बी ईजियर टू कैच हिम, तो उसे पकड़ना आसान रहेगा, एक्सप्लेन ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने ऐसा बोला। ग्रैंडफादर सेट अबाउट प्रिपेयरिंग ए लार्ज केज विथ अ मिरर एट वन एंड, अब दादाजी ने क्या किया, एक बड़ा सा पिंजरा तैयार किया जिसके एक सिरे पर शीशा लगा हुआ था। इन द केज ही लेफ्ट ए जूसी चिकन्स एंड सेवरल अदर टेस्टी थिंग, और उसने एक किनारे पे क्या किया, जूसी चिकन और बहुत सारी जो खाने की चीज़ें थी उसको रख दी। एंड ओपनिंग वॉज फिटेड अप विथ अ ट्रैप डोर, ट्रैप डोर का मतलब होता है कि जब कुछ चीज़ अंदर चली जाती है तो डोर अपने आप डाउन हो जाता है, तो उन्होंने पिंजरे के खुले हिस्से को एक जाल के दरवाजे से ढक दिया। ठीक है। आंट मैबल हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय द टाइम वी सेट अप ट्रैप, और जो आंट मैबल है वो जा चुकी थी लेकिन हमने अपनी जो चीज़ें हैं उसको जारी रखा। बट वी हैड गॉन ऑन द विद द प्रोजेक्ट, हमने अपनी चीज़ें जारी रखी, अपना हमारा जो प्रोजेक्ट था, हमारी जो योजना थी उसको पकड़ने की, हमने उसको जारी रखा। बिकॉज वी कुड नॉट हैव द पाइथन प्रॉलिंग अबाउट द हाउस इनडेफिनेटली, क्योंकि अब हम इसको घर पे ज़्यादा देर तक हम घूमते हुए रहने नहीं दे सकते थे। अगर ये ज़्यादा घूमेगा तो किसी न किसी को प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है। ए पाइथन्स बाइट इज़ नॉट पॉइजनस, पाइथन का जो काटना है वो इतना पॉइजनस नहीं होता, बट इट कैन सोलोज अ लाइव मंकी, लेकिन एक जिंदा मंकी को निगल सकता है। एंड इट कैन बी रिस्की प्ले मेट फॉर द स्मॉल बॉय, और जो बच्चे खेलते हैं उसके साथ भी एक जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ों को क्या करते हैं, निगल जाते हैं सारे के सारे। फॉर ए फ्यू डेज नथिंग हैपन, अब कुछ दिनों तक तो कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन एज आई वॉज लीविंग फॉर स्कूल, और जैसे ही मैं स्कूल के लिए निकलने वाला था, आई सा द पाइथन इन द केज, तो मैंने देखा पाइथन केज में है, पिंजरे में है। ही हैड ईटन एवरीथिंग लेफ्ट आउट फॉर हिम, वो सारी चीज़ें खा चुका था, जो भी उसको खाने के लिए दी गई वो सब कुछ खा चुका था। एंड वॉज अ कर्ल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और कुंडली मार के वो मिरर के सामने बैठा हुआ था, विथ समथिंग डेट रिजेंबल्ड अ स्माइल ऑन हिज फेस, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि वो मुस्कुरा रहा हो। इफ यू कैन इमेजिंग अ पाइथन स्माइल, क्या आप इमेज कर सकते हैं एक पाइथन अपने आप को देख के शीशे में कैसे मुस्कुरा रहा होगा। आई लोअर्ड द ट्रैप डोर जेंटली, मैंने क्या किया, वो दरवाज़ा नीचे कर दिया, बंद कर दिया। बट द पाइथन टुक नो नोटिस ऑफ मी, लेकिन पाइथन को मेरे आने की कोई खबर नहीं थी, उसने मुझे नोटिस नहीं किया। ग्रैंडफादर एंड द गार्डनर पुट द केस इन अ टांगा एंड टुक इट अक्रॉस द रिवर बेड, दादाजी ने और गार्डनर ने क्या किया, उस पिंजरे को उठाया और वो टांगे में लेके रिवर के उस पार लेके चले गए। ओपनिंग द ट्रैप डोर, दरवाज़ा खोल दिया उन्होंने।
दे लेफ्ट द केज इन द जंगल, जंगल में उसको दरवाज़ा खोल दिया, ट्रैप ड्रॉप खोल दिया और उस पिंजरे को जंगल में रख दिया। व्हेन दे वेंट अवे, जब वो जाने लगे, द पाइथन हैड मेड नो अटेम्प्ट टू गेट आउट, पाइथन ने कोई भी इशारा नहीं किया, कोई भी हलचल नहीं की बाहर निकलने के लिए। आई डोंट हैव द हार्ट टू टेक द मिरर अवे फ्रॉम हिम, सैड ग्रैंडफादर। अब जब पिंजरा खोल दिया गया तो उसने पिंजरे से निकलने की कोशिश ही नहीं की, बिल्कुल निकलना ही नहीं चाहता था वो। और दादाजी ने मैं कहा कि फिर दादाजी ने कहा मेरे पास उससे शीशा छीनने की हिम्मत ही नहीं थी। इट द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन ए स्नैक फॉलिंग इन लव, मैंने पहली बार किसी सांप को देखा था, किसी पाइथन को देखा था कि वो अपना ही जो रिफ्लेक्शन देख के इतना खुश हो रहा और अपने ही प्यार में वो खुद पड़ गया हो। तो मैंने उसमें शीशा निकाला नहीं, वो जैसे देख रहा था, ट्रैप तो खोल दिया, वो गया कि नहीं किया ये नहीं पता। तो ये थी एक रस्किन बॉन्ड जी की कहानी, कैसे पाइथन से उन्होंने पीछा छुड़ाया। चलिए अबे रीड द आंसर, आपको उर्ली देना है। हाउ मैनी रुपीज़ डिड द ग्रैंड फादर पे फॉर द पाइथन, कितने रुपए किए थे पे? 4 रुपीज़, वेरी गुड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑथर दिस लेसन, इस लेसन के ऑथर का नाम क्या है बच्चों? यस, रस्किन बॉन्ड। ग्रैंडफादर बाउट ए, क्या खरीदा था उन्होंने? एक, वेरी गुड, पाइथन। सीइंग द पाइथन कल द ग्राउंड फादर स्नैक हु नियरली फेंटेड, कौन फेंटेड होने वाला था? ग्रैंड मदर। आंटी, देखो अब यहाँ पे स्पेलिंग दूसरी लिखे ना। अराइव द नेक्स्ट डे फॉर विजिट 3 वीक, हु वॉज गेजिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन द मिरर, कौन देख रहा था? पाइथन। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, यू कैन सी, देख सकते हो इजी है, इतना हार्ड नहीं है कोई भी चीज़। रीड द मैच द फॉलोइंग, चलिए टिक द करेक्ट आंसर। Toto was swinging from the branch of the jackfruit tree. Yes. Grandmother took a great interest in the baby python. No, never. The baby python escaped from the bathroom where it was locked. Yes. Aunt Mabel had seen a ghost in the garden. No, ghost नहीं देखा था, क्या देखा था? Snake. The baby python loved to see the reflection in mirror. Yes. Who said the following? ये आप देख लीजिए, who said the following, ठीक है, कर लोगे। ये नरेटर है, ठीक है, नरेटर मतलब जो कहानी बता रहा है वो उसके बारे में है। क्वेश्चन आंसर, वी विल मेक द न्यू वीडियोस, लेट्स सी द प्रोनाउन एंड देयर काइंड। ओके, अंडरलाइन द प्रोनाउन। आई पर्सनल, व्हाट इंट्रोगेटिव, माई सेल्फ एम्पैथिक, क्योंकि ये जस्ट सब्जेक्ट के बाद में आया है। डैट डिमॉन्स्ट्रेटिव, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये हमारा वर्ब के बाद आया है। हुज रिलेटिव, दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव, इधर डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑल इंडिफिनाइट एंड द बोथ रेसिप्रोकल्स। ये हैं आपके प्यूलर, ठीक है। देखिए बुश, अरे सॉरी ES लगा दो इसमें, बुशेस, लाइफ्स, हाफ्स, सिटीज, आर्मीज, हुफ्स, कोल्ड्स, ग्रास, ग्रासेज है बेटा। वैसे ग्रास का जो प्यूलर होता है वो ग्रास ही होता है, बस जब डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रास हो जाती है तब हम उसको ग्रासेस कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मेक द सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग, तो बच्चों ये तो आपको अपने से ही करना है। यहाँ पे प्रोनाउन के काइंड है, ये आप यहाँ देख सकते हो। नाउ आपका जो फिनिश हो गया है चैप्टर, कुछ चीज़ नहीं समझ में आए तो आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कोशिश की जाएगी कि फिर से उसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दिया जाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, फिर मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।